नमस्कार मित्रों। मकर संक्रांति के सभी नियम, दान पुण्य की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं पोपा बाई की कथा कैसे सुने और उसका उद्यापन कैसे करें, यह जानकारी देने वाले हैं। पोपा बाई की कहानी जीवन में एक बार जरूर सुननी चाहिए। कार्तिक और वैसाख में भी पोपा बाई की कहानी सुनी जाती है और संक्रांत पर भी 7 दिन के लिए पोपा बाई की कहानी आप सुन सकते हैं। 7 दिन तक कहानी सुनकर इसका उद्यापन किया जाता है। 7 दिन तक लगातार व्रत रख के कहानी सुन सकते हैं। चाहे आप उठता और बैठता करके भी कहानी का उद्यापन कर सकते हैं। उठता और बैठता का अर्थ है संक्रांत के पहले दिन और 7वें दिन व्रत रख के इसका उद्यापन कर दीजिए। लेकिन कहानी आपको 7 के 7 दिन सुननी है। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तबीयत खराब होने की वजह से, तो कोई बात नहीं, आप 7 दिन तक केवल कहानी सुनने का नियम ले लीजिए और उसके बाद कहानी का उद्यापन कर दीजिए। आज मैं कहानी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और उद्यापन विधि भी। पोपा बाई की सरल कहानी इस प्रकार है जो आप कुछ ही मिनटों में सुन सकते हैं। सुबह नहा धोकर हाथ में राई के कुछ दाने ले लीजिए और उसके बाद कहानी आपको सुननी है। राई के दानों के साथ जल मिलाकर और उससे सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। तो पोपा बाई की कहानी इस प्रकार है। एक लड़की थी, वह अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। उसने अपने भाई भाभी को कहा, भाई मैं शादी नहीं करूँगी, मेरी झोंपड़ी गांव से बाहर जंगल में बनवा दो और गांव वालों से भी कह दिया कि मैं तुम्हारी जो भी गायें भैंस हैं उनकी देखभाल करूँगी, वो चरते रहेंगे और उसके बदले में तुम मुझे जो भी कुछ खाना दोगे उसी से मैं अपना गुजारा कर लूँगी। इस प्रकार पोपा बाई जंगल में एक झोंपड़ी में रहने लगी। दिन भर गाय भैंसों की देखभाल करती और जो मिलता उससे ही प्रभु का नाम लेकर खाकर सो जाती। एक दिन राजा उधर से शिकार करने के लिए निकला। उसने सुंदर झोंपड़ी को देखा तो उसे प्यास भी लगी थी। राजा ने झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? राजा को लगा जब आवाज़ इतनी मधुर है तो झोंपड़ी के अंदर रहने वाली कितनी सुंदर होगी। यही सोचकर उसने झोंपड़ी का दोबारा दरवाज़ा खटकाया और लात मारकर दरवाज़ा खोला तो देखा अंदर एक बहुत सुंदर स्त्री थी। उसने उससे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन पोपा बाई ने विवाह करने से मना कर दिया। तब राजा को गुस्सा आ गया और क्रोध में भरकर वह पोपा बाई को उठाकर अपने राजमहल में ले गया। राजमहल में जब पोपा बाई को लेकर गया तो उसका सब कुछ नष्ट हो गया। तब रानियों के समझाने पर राजा पोपा बाई को दोबारा उसकी झोंपड़ी में छोड़ने के लिए गया। रास्ते में पाप की नदी आई। पाप की नदी में वो दोनों डूब गए। जब पोपा बाई धर्मराज के यहाँ पर पहुंची, धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज्य दिया। पोपा बाई स्वर्ग पर राज करने लगी। एक बार ब्राह्मण और ब्राह्मणी मृत्युलोक से स्वर्ग सिधारे। स्वर्ग में उन्होंने देखा स्वर्ग का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने सबसे पूछा, यह दरवाज़ा क्यों बंद है? तब सबने जवाब दिया, यहाँ पर पोपा बाई का राज है, जब वो उनकी इच्छा होगी तभी दरवाज़ा खुलेगा। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने पूछा, पोपा बाई कौन है? हमने तो बहुत दान पुण्य किया है, फिर भी दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? तब उन्होंने कहा, तुमने सब कुछ किया लेकिन पोपा बाई के नाम से कुछ नहीं किया। और यह भी कहा, राज है पोपा बाई का, हिसाब लेगी राई राई का। इस प्रकार ब्राह्मण ब्राह्मणी दोबारा धरती पर 7 दिन के लिए आए। उन्होंने पोपा बाई की कहानी सुनी, उद्यापन किया। इसके बाद स्वर्ग का रास्ता खुला। इस प्रकार मित्रों, जीवन में एक बार पोपा बाई की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। 7 दिन के लिए कहानी अवश्य सुने, उसके बाद इसका उद्यापन जरूर करें। अब हम आपको उद्यापन की विधि शेयर कर रहे हैं मित्रों। उद्यापन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है राई। राई जरूर लेनी है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कितनी भी राई ले सकते हैं। राई वही चीज़ है जो मसालों में हम घर पर यूज़ करते हैं। तो उस राई की आप 100 ग्राम 250 ग्राम कितनी भी ले सकते हैं। कम से कम 100 ग्राम राई ले लीजिए। उसके बाद एक साड़ी ले लीजिए। साड़ी, ब्लाउज़, रुमाल, यह सब ले लीजिए। उसके बाद सुहाग पिटारा, सुहाग की वस्तुएं, बिंदी, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, मेहंदी, जितनी भी आप ले सकते हैं वह लीजिए। और राई का इसलिए महत्व है क्योंकि पोपा बाई राई के जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं, उसी तरह से
सभी के सभी कर्मों का हिसाब रखती हैं और छोटी से छोटी गलती को भी जल्दी पकड़कर उसका दुष्परिणाम मनुष्य को भोगना पड़ता है। इसलिए राई तो इसमें अवश्य ही है। उसके बाद आप कोई भी मिठाई, तिल गुड़ से बनी हुई मिठाई या बर्फ़ी, लड्डू कुछ भी ले लीजिए और यह सब मिनस कर ब्राह्मणी को मंदिर में दान कर दीजिए। इस प्रकार इसका उद्यापन किया जाता है और कथा सुनी जाती है। तो मित्रों, अगर आज की यह आपको पोपाबाई की कथा और उद्यापन विधि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स में जय पोपाबाई अवश्य